आप सभी का करेंट की क्लास में सभी का वेलकम है। माइंड मास्टर चैनल पर भी सभी का वेलकम है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। चलिए हम करेंट की क्लास स्टार्ट करते हैं। वार्षिक सार अमरतला तोग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन का भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच बिनबैक्स 2023 का आयोजन किया गया। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की? नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? 7वां। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? लाहौर। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो जेमिनी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का प्रतिमा अनावरण किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? अर्जुन मुंडा। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? टेलर स्विफ्ट। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? गुजरात। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेटर करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? असरता कृष्णमूर्ति। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन को। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय स्टेट बैंक। किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? सांस्कृतिक मंत्रालय से। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय से। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संध्यायक को भारतीय नौसेना का सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 86वां। प्रो कबड्डी लीग की पटना पाइरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? बिहार सरकार। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? मीराचंद। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम। समृद्ध कॉनक्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? IIT रोपण।
टी रोपण में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सा तकनीक पेश किया है? गजराज सुरक्षा। गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? गजराज सुरक्षा। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देवघर। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? पंजाब। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? रियाद। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 5 वर्षों के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? युगांडा। चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया? म्यांमार। चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया? म्यांमार। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुंगति सुंदरराज। यौन अपराधों से जुड़े मामले के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 3 वर्ष। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो उज्ज्वला। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी की महिला क्रिकेटर टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? लौरा बोल्टपार्ट। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? कल्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। शोधकर्ता ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? कल्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। किस भाषा के लेखक को पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तमिल। किस भाषा के लेखक ने पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तो तमिल। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है 2023 में? पॉल लिंच। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? सेनिस पलासियोस निकारागुआ की थी।
इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? शेखर कपूर। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जोड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली भारत के हैं। ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? सैम अल्टमैन। ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? सैम अल्टमैन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एदुल्जी। डायना एदुल्जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। पुलिस पे कंपनी डिकाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, जिसका नाम क्या है? मिका, MIKA, मिका। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? होली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज के। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। 9 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? भारत और श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो श्रीलंका। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? चिली। किस हॉकी टीम ने WMES होम्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भारत। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के। एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? नंदिनी दास। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत। दीनानाथ राजपूत को। रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? दीनानाथ राजपूत को 2023 में। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शिव नादर को। शिव नादर को। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? राजस्थान शामिल नहीं है। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? एताना बोनमाती। एताना बोनमाती। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? गलेन मैक्सवेल। गलेन मैक्सवेल। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड को। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड को। 15 नवंबर का स्थापना दिवस मनावल जाला झारखंड का। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सूर्य किरण नेपाल। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण किसके बीच आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण।
ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? चंद्रा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को। नेशनल मेंटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। देवाशीष भट्टाचार्य को। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सचिन रविंद्रा को। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सचिन रविंद्रा को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विधा समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? शिमला में। इंडिया USA डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? फातिमा बीबी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अस्ट्रा हिंद 2023 सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली को। अस्ट्रा हिंद 2023 सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया। अस्ट्रा लिखा है, इसमें भी अस्ट्रा है, ऑस्ट्रेलिया। अस्ट्रा हिंद कह देगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? उड़ीसा में। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग दिया गया है? किश्तवाड़ को। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर का GI टैग दिया गया है? किश्तवाड़। भारत ने किस देश के साथ फिर से वीजा सेवा शुरू कर दी है? कनाडा। भारत ने किस देश के साथ फिर से वीजा सेवाएं शुरू कर दी है? कनाडा देश के साथ। सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? USA। ब्रज प्रहार भारत और USA, भारत और अमेरिका, भारत और USA। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमण। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? B और C दोनों को।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहिद अफरीदी। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहिद अफरीदी। शाहीन अफरीदी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विराट कोहली। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विराट कोहली। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाले पहले महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? 1037। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? श्रीलंका। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? ग्वालियर को। रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? आरईसी लिमिटेड। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? संग्राम। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? संग्राम। प्रसिद्ध फुटबॉल लियोनेल मेसी को अब तक कौन सा बार बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है? 8वीं बार। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहे हैं? आईआरसीटीसी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? इंदौर किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस को थीम क्या रखी गई थी? सेलिब्रेटिंग पार्टिएंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तमिलनाडु। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? वाधवानी इंस्टीट्यूट। फ्रीडम ऑफ ग्रैंड स्वीप्स 2023 का टाइटल भारत को किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आर वैशाली। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश करेगा। पूर्वोत्तर के किस राज्य में गेको नामक प्रजाति की खोज की गई है? मिजोरम। पूर्वोत्तर के किस राज्य में गेको नामक प्रजाति की खोज की गई है? मिजोरम।
भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इटली। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय ने किया है। पीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? लुलु हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? थाईलैंड। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दुबई। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन में। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? कोलिंस। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? गौतम गंभीर। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश के निवासी थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र को लॉन्च किया है? गुजरात में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? मनु भाकर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? हरियाणा में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? हरियाणा में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस 31 अक्टूबर। हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम का। एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम का। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया?
मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच हुआ था हरिमो शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास। भारत और मलेशिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। राजकुमार राव को। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? आर.के. गोयल। आर.के. गोयल। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। विधा समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया? सागर से सारांश सीबीएसई ने विकसित किया। विधा समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया? सीबीएसई ने विकसित किया। सागर से सारांश किसने विकसित किया? तो सीबीएसई ने। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका ने। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका ने। IQVIA के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। जूनिपर वृक्ष को। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में।